हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रूट के संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। तो गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट के क्वेश्चनों को और उसके जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे ऐड किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस रूट के क्वेश्चनों को हल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि आपको ये रूट के जोड़, घटाव और गुणा और भाग आसान तरीके से आ जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि रूट के जोड़ कैसे जोड़ा जाता है एकदम आसानी से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया है, 2 करड़े में 3। इसको करड़ी भी बोलते हैं हिंदी भाषा में और इंग्लिश में रूट बोलते हैं। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 2 रूट 3 और फिर प्लस 5 रूट 3। इसको हमें ऐड करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो रूट के अंदर का नंबर है वो सेम है कि नहीं। यदि अगर ये सेम है तभी इधर के नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे, और इधर के ये नंबर बस ऐड होते हैं जो इसके गुणांक होते हैं, और इस रूट के अंदर वाले नंबर कभी भी ऐड नहीं होते। तो इसको ऐड करने के लिए हमें बस इनके गुणांकों को जोड़ देते हैं और रूट के अंदर की संख्याओं को ऐसी चीज़ लिख देंगे। तो और 5 2 हो जाएगा 7। परंतु ये रूट 3 जुड़ेगा नहीं, बस एक बार रूट 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी प्रकार मैं आपको समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि थोड़ा इस क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पर रूट के अंदर यानी करड़ी के अंदर नंबर सेम नहीं है। यहाँ करड़ी में 2 है, यहाँ करड़ी में 3 है। तो इसका मतलब यह ऐड नहीं होगा, इसके गुणांक जुड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एस टी उतार देंगे और यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रूट करड़ी के अंदर के नंबर सेम होते इसके अंदर तो यह जुड़ता। अगर ये नंबर सेम नहीं है तो यह नहीं जुटेगा और यह ऐसे ही उतर जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसके बाद बारी आती है जो रूट के यानी कि करड़ी वाले सवालों को कैसे घटाया है। करड़ी वाले घटानों को कैसे हम लोग घटाते हैं एकदम आसान तरीके से आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और बस आसान तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ जोड़ में लागू हुआ था कि अगर रूट के अंदर नंबर सेम है तभी वो ऐड होगा, और उसी तरह से हमारे घटाव के भी घटाव में भी ये नियम लागू होता है कि अगर रूट के अंदर नंबर सेम है यानी करड़ी के अंदर की संख्या समान है तभी यह जुड़ेगा और घटेगा, यानी कि घटेगा भी। तो 5 में से इसके गुणांकों को घटा देंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 रूट को घटाएंगे नहीं, इस करड़ी के अंदर जो भी संख्या है उसे एक बार सेम टू सेम उस अंक के साथ लिख देंगे। तो रूट 2 यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके करड़ी के अंदर की संख्या यहाँ भी अलग अलग है। यहाँ करड़ी में 5 है और यहाँ करड़ी में 2 है, जो कि सेम नहीं है, और तभी ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है कि तब ये इसको घटा नहीं सकते हम। और यदि हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें सेम टू सेम इसको उतार देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 रूट 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि इस करड़ी में भी 5 होता तो यह घट जाता, लेकिन यह नंबर सेम नहीं है इसलिए यह घटेगा नहीं और यह एस टी उतर जाएगा। अगर आप ध्यान दें कि अगर नंबर सेम हो करड़ी में तभी जुटेगा और घटेगा, यह नियम लागू होता। तो इस नियम को अगर यह फॉलो करेंगे तो आप रूट का जोड़ और घटाव आसान तरीके से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि रूट का अब गुणा। रूट का जोड़ और घटाव तो हो चुका है, अब बात करने वाले हैं रूट का गुणा। ये भी आसान तरीके से आप लोग सीख जाएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए।
अब इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले रूट का गुणा, ये भी बहुत आसान तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वो भी मुस्कुराते हुए, तभी आप लोग सीख पाएंगे ये रूट का गुणा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान दिया गया है। पर दोस्तों इसमें हमें एक नियम को फॉलो करना होता है, जो कि बहुत ध्यानपूर्वक करना होता है। यदि हम उसका नहीं करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जो करड़े के गुणांक दिए रहते हैं उनको पहले आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जब हम उसको आपस में गुणा करने के बाद, जैसे यहाँ पर 5 और 6 दिया गया है, तो 5 का 6 में गुणा करेंगे, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 और 25, 5 छः 30। तो 5 का बड़ा 6 बार पढ़ने पर तो 30 आ गया। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर करड़े में सेम नंबर है, यदि रूट के अंदर सेम संख्या है, रूट के अंदर सेम संख्या होने पर हम उसको इस 30 के साथ गुणे के निशान के साथ हम लोग लिख देंगे। जो कि ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए। जैसे कि 5 का गुणा 30 हो गया, और रूट 2 का गुणा भी होता है। तो रूट 2 का गुणा करने पर ये इस प्रकार करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 2 का पूरे का वर्ग। तो ये वर्ग से ये स्क्वायर कट जाता है, तो लास्ट में 2 ही बचता है, इसलिए 2 को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। जो कि इतना प्रोसेस अदर लोग यूज स्किप कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये 2 आया कहाँ से। तो इसका भी गुणा होता है, जिससे कि रूट आपस में कट जाता है और लास्ट में 2 ही बचता है, इसीलिए यहाँ पर 2 आ जाता है। अब फिर इस 2 को 30 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। यही अपना आंसर है। अब यहाँ पर हमें दिया गया दूसरा क्वेश्चन, जो कि भी बहुत आसान है, हम लोग आसान तरीके से सीख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसका गुणा हो जाएगा। बस अगर रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है फिर भी गुणा हो जाएगा, लेकिन घटाव और जोड़ नहीं होगा। इसको हमें ध्यान रखना होगा, जिससे कि बहुत ही ज़रूरी बात है। तो हम यहाँ पर 9 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें 9 का 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36, यानी कि 36 यहाँ पर लिख देंगे। परंतु रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है। यदि रूट के अंदर सेम नंबर होता तब इसका इस तरह से गुणा होता, तो यहाँ से वर्गमूल कट जाता है। लेकिन यहाँ इसका इस तरह से गुणा नहीं होगा, इसका रूट के अंदर ही गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट लिख देंगे और 5 दूना 10, यानी कि 10 आ जाएगा, यानी 36 रूट 10, यही हमारा आंसर है। यदि रूट के अंदर सेम नंबर होता, यहाँ भी 5 होता, तो यहाँ पर 5 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम नंबर नहीं है। तो जब से रूट के अंदर सेम नहीं नंबर है तो गुणा करते हैं, तो रूट के अंदर ही दोनों संख्याओं का गुणा करके उसको साथ लिख देते हैं। उसके जो गुणांक है उसका गुणा करके उसके साथ लिख देते हैं। जैसे कि 9 चौक 36 का गुणा करके इसके करड़ी के अंदर का नंबर का आपस में गुणा करके उस 36 जो आया उसके साथ हम लोग लिख देंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले रूट का, यानी कि करड़ी का भाग किस तरीके से किया जाता है। ये भी एकदम आसान तरीका है, बस आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस बेसिक चीज़ें हम आप लोग को बता रहे हैं और आप लोग अपना बेसिक मजबूत कर सकें। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, 4 रूट 2 को भाग देना है 2 रूट 2 से। इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना होता है कि रूट के अंदर की संख्या सेम है कि नहीं। यदि इसके अंदर की संख्या सेम है तभी हम इसको भाग दे सकते हैं। यदि नहीं है तो इसको एक अलग मेथड से किया जाता है, जिसको हम हर का परिमेयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेयकरण। तो इस वीडियो में मैं यह तो बता नहीं पाऊँगा, इसके लिए मैं आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा जिसमें हर का परिमेय किया जाता है, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें ये नंबर सेम नहीं होना चाहिए दोनों रूट के अंदर, तभी हर का परिमेयकरण किया जाता है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तब तक इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 रूट 2 को 2 रूट 2 से भाग देना, तो जिस तरह से हम लोग भाग देने का तरीका लिखते हैं उस तरह से लिख देंगे। यानी कि भाग का मतलब ये होता है बट्टे में लिखना। तो 2 रूट 2 को यहाँ पर हम लोग भाग दे देंगे। अब इस 2 रूट से यह 2 रूट कट जाएगा और यह 2 से यह 2 बार में कट जाएगा। यानी कि 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, 2 आ गया और रूट 2 से रूट 2 कटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर हो जाएगा। यही
इसी तरीके से यह क्वेश्चन भी है, हम लोग देखते हैं एकदम आसान तरीके से दिया है। 12√3 को भाग देना है 3√3 से, तो जिस तरह से हम इसको बटा में लिखें उसी तरह इसको, जिसको भाग देना रहता है उसको बटा में लिख देते हैं। ये 12√3 को भाग देना है 3√3 से, तो इसको 3√3 को इसके बटे में लिख देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे। इसको आप लोगों को काटना आना चाहिए, जो कि आसान तरीका है। ये जैसे कि इस अगर रूट के अंदर की संख्या सेम है ऊपर नीचे, तो वह कट जाएगा। ये √3 से √3 कट जाएगा, और यह 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 12 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 × 3, 3 दूना 6, 3 × 9, 3 × 12, 4 बार में 12 कट जाएगा। तो यहाँ 4 आ गया, तो यही हमारा 4 आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर यह समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।